चलिए कल्पना करते हैं, एक शांत क्लासरूम है और ब्लैक बोर्ड पर एक नाम लिखा है, सर्गेई ब्रिन। यहाँ ना एक सबक शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि बड़े बड़े आइडियाज आखिर जन्म कैसे लेते हैं। और ये शब्द हैं उस टीचर के जो इस पूरी कहानी की नींव रख रही हैं। 3 बातें: अनुकूलन, अन्वेषण और सहयोग। बस यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर आज की हमारी ये पूरी बातचीत टिकी है। तो सबसे पहला सबक, अनुकूलन, मतलब ये समझना कि जब दुनिया बदलती है तो हम उसके साथ साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। और सर्गेई ब्रिन के लिए तो ये सबक जिंदगी में बहुत जल्दी शुरू हो गया था। जरा सोचिए, एक बच्चा जो एक बिल्कुल ही नई दुनिया में कदम रखता है, भाषा नई, कल्चर नया, जीने का तरीका बिल्कुल अलग। आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर जानते हैं, यहीं से, इसी चीज से अनुकूलन की नींव पड़ी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो टीचर ने पूछा, और ये सिर्फ सर्गेई की कहानी का हिस्सा नहीं है, ये हम सबके लिए भी सोचने का एक मौका है। आखिर ग्रोथ का सीक्रेट है क्या? और जवाब है, हमेशा सीखते रहना। देखिए, सर्गेई ने बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे सीखने का एक मौका समझा। बस अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा और खुद को नए माहौल में ढाल लिया। असल में यही तो है अनुकूलन की असली ताकत। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, अन्वेषण। और अन्वेषण का मतलब सिर्फ नई नई जगहों पर घूमना नहीं होता। इसका असली मतलब है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और नई संभावनाओं को खोजना। सर्गेई के लिए ना मैथ्स और पजल सिर्फ स्कूल का होमवर्क नहीं थे, वो तो दुनिया को समझने के टूल्स थे, औजार थे। और जानते हैं, यही जुनून, यही पैशन बाद में बहुत बड़ी बड़ी चीजों की वजह बना। उनका ये जो एक्सप्लोर करने का जज्बा था ना, वो सिर्फ एक आइडिया पर आकर रुका नहीं। अरे, उन्होंने तो सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर एडवांस्ड रिसर्च तक लगातार नई हदों को पार किया। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी सबक पर, सहयोग, मतलब टीम वर्क। सोचिए, एक आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब 2 दिमाग एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सर्गेई ब्रिन की मुलाकात होती है लैरी पेज से। दोनों के पास स्किल्स अलग अलग थीं, पर विजन एक था, एक कॉमन विजन, जानकारी को हर किसी के लिए आसान बनाना। बस उनकी इसी पार्टनरशिप ने एक आइडिया को हकीकत में बदल दिया। एक कॉमन आइडिया से शुरुआत हुई और फिर उनके टीम वर्क ने गूगल को जन्म दिया, एक ऐसा टूल जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। देखिए, एक अच्छा आइडिया अपने आप में काफी पावरफुल होता है, लेकिन जब उसमें टीम वर्क जुड़ जाता है ना, तो उसका असर डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। उनकी पार्टनरशिप ने उनके आइडिया की पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा दिया। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन हमें नए रास्ते दिखाता है, और टीम वर्क उन रास्तों पर चलना मुमकिन बनाता है। इससे क्या होता है, आइडिया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सबक क्या है? सबक सीधा सा है, इनोवेशन अकेले नहीं होता। ये उन्हीं 3 पिलर्स का नतीजा है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बदलाव के साथ ढलना, यानी कि अडैप्ट करना, नई संभावनाओं को खोजना, मतलब एक्सप्लोर करना, और साथ मिलकर आइडियाज को मजबूत बनाना, यानी टीम वर्क। यही है सर्गेई ब्रिन की कहानी के 3 सबसे बड़े आधार। और यही था उस टीचर का फाइनल मैसेज, एक बहुत पावरफुल आइडिया कि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो हम सिर्फ कुछ बनाते नहीं हैं, बल्कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो सच में दुनिया में फर्क लाता है, जो सच में मायने रखता है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, जब ये 3 ताकतें, एडेप्टेशन, एक्सप्लोरेशन और टीम वर्क, एक साथ आती हैं, तो भविष्य में और कौन-कौन सी संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।